Hello students of class 6th. Today we will discuss chapter number 5 Panchayati Raj, and in this video we will discuss part 2 of chapter number 5, and the topic is Gram Sabha. Villagers aged 18 years or more who have the right to vote form the Gram Sabha. गांव वाले जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा होती है, who have the right to vote, जिनके पास वोट डालने का अधिकार है या होता है, फॉर्म द ग्राम सभा, वो क्या बना लेते हैं, ग्राम सभा बना लेते हैं. ग्राम सभा इलेक्ट्स द पंच, जो ग्राम सभा है वो पंच का क्या करती है, चुनाव करती है. एंड चेक्स एंड बैलेंसेस द पावर ऑफ ग्राम पंचायत, और चेक करती है, और जो ग्राम पंचायत होता है उसकी जो पावर है उसको बैलेंस करने का काम भी ग्राम सभा करती है. सो दीज आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा. द ग्राम पंचायत इज़ अकाउंटेबल, जो ग्राम पंचायत है वो उत्तरदायी होती है ग्राम सभा के. ऑन बीइंग डिससेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ अ पंच, इट कैन रिमूव हिम और हर फ्रॉम पावर. ऑन बीइंग डिससेटिस्फाइड, अगर वो किसी पंच की परफॉर्मेंस से डिससेटिस्फाइड है, उससे सहमत नहीं होती है, इट कैन रिमूव हिम और हर फ्रॉम पावर, वो उसको हटा भी सकती है, उससे वो जो पावर है, पंच की जो पावर है वो उस आदमी से वापस ले सकती है. सो दिस इज़ द पावर ऑफ ग्राम सभा. The ग्राम सभा is expected to meet at least twice a year. जो ग्राम सभा है वो अपेक्षित किया जा सकता है कि वो हर 2 साल में बैठती है और गांव वालों से मुलाकात हर 2 साल में करती है. Here all development plans of the ग्राम पंचायत are placed before the people and implemented. यहाँ पर जो सभी विकास हैं, विकास के जितने भी प्लान हैं ग्राम पंचायत के, वो लोगों के सामने रखे जाते हैं एंड इम्प्लीमेंटेड, और उनको अंजाम दिया जाता है. इम्प्लीमेंटेड का मतलब है अंजाम देना. द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स अ सेक्रेटरी फॉर बोथ द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत. जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेक्रेटरी को क्या करती है, अपॉइंट करती है फॉर बोथ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के लिए. द सेक्रेटरी ड्यूटीज़ इंक्लूडिंग शेड्यूलिंग अ मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत. जो सेक्रेटरी है उसकी जो ड्यूटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, मीटिंग्स को शेड्यूल करना, किसकी, ग्राम सभा की और ग्राम पंचायत की. कीपिंग ए रिकॉर्ड मिनट्स ऑफ द डिस्कशंस, और जो भी डिस्कशन उन मीटिंग में होते हैं उनका एक रिकॉर्ड बनाना, उनका एक MOM रेडी करना, जैसे जिसको बोला जाता है मिनट्स ऑफ मीटिंग. एंड मेंटेनिंग द अकाउंट्स, और हिसाब किताब, जो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का जो हिसाब किताब है उसको रखने का काम भी कौन करता है, सेक्रेटरी करता है. नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड सोर्सेज ऑफ फंड्स, जिम्मेदारी और जो धन के स्रोत हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. The powers and responsibilities of the ग्राम पंचायत include the following. जो ताकत होती है और जो जिम्मेदारियां होती हैं ग्राम पंचायत की, वो नीचे की तरफ दी गई हैं, उनको पढ़ते हैं. फर्स्ट है टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन रोड्स, सड़कों को बनाना. ड्रेनेज सिस्टम, जो जल निकासी व्यवस्था है उसको बनाना.
प्रोवाइड वाटर सोर्सेज फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, और जो पानी के स्रोत हैं जो कि साफ़ पीने का पानी होता है, उन स्रोतों को गांव तक पहुंचाना। एंड इरिगेशन, और सिंचाई का काम। बिल्डिंग स्कूल्स बनाने। एंड अदर पब्लिक प्रॉपर्टी, और जो अन्य जो पब्लिक की जो संपत्ति होती है उसको भी देने का काम कौन करती है? ग्राम पंचायत। सेकंड, टू लेवी एंड कलेक्ट लोकल टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस। लेवी का मतलब है इकट्ठा करना, एंड कलेक्ट लोकल टैक्सेस, जो लोकल टैक्स हैं उनको इकट्ठा करना। ड्यूटीज़, जिम्मेदारी लेना। टोल्स बनाना। एंड फीस, और जो टोल्स का जितना भी भाड़ा है उसको देखने का काम भी कौन करता है? ग्राम पंचायत। टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स रिगार्डिंग इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। टू प्लान करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, यानी उसे अंजाम देना। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो विकास किसी भी क्षेत्र में करने हैं उसके ऊपर जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनको अंजाम देने का काम कौन करती है? ग्राम पंचायत। एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, और जो सरकारी स्कीम्स हैं रिगार्डिंग इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, एंड सोशल यानी कि सामाजिक विकास, इनके रिगार्डिंग जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं को अंजाम देने का काम करती है। टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स इन अ विलेज, जो जन्म लेने वालों का और मरने वालों का जो आंकड़ा है उसको भी मेंटेन करने का काम कौन करती है? ग्राम पंचायत करती है। कहाँ पर? गाँवों में। टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द villagers by providing them means of recreation such as libraries and fairs। ये क्या करती है? जो गांव होते हैं उसमें उनके विकास के लिए या फिर उनके वेलफेयर के लिए सुनिश्चित करती है। बाई प्रोवाइडिंग दैम मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, उनको एक मनोरंजन का साधन देने का काम करती है, जैसे कि लाइब्रेरीज एंड फेयर्स। सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ग्राम पंचायत। टू फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और इसकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए द पंचायत नीड्स फंड्स, तो पंचायत को क्या चाहिए? धन चाहिए। इट्स मेन सोर्सेज ऑफ फंड्स आर, और इसके जो मुख्य स्रोत हैं धन के वो अब हम डिस्कस करेंगे। दैट व्हाट आर दोज सोर्सेज ऑफ फंड्स। फर्स्ट, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्स ऑन परचेज और सेल ऑफ कैटल एक्सेट्रा। टैक्स को हम कर बोलते हैं। हाउस टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, और जो भी चीज़ हम खरीदते हैं उस पर भी टैक्स लगे हुए होते हैं। सेल ऑफ कैटल, या फिर हम कोई भी पालतू जानवर है उसको जब खरीदते हैं उसके ऊपर भी टैक्सेस लगे हुए होते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं? दीज ऑल आर सोर्सेज ऑफ फंड्स। सेकंड, फंड्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे धन जो कि हमें जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे मिलते हैं। थर्ड इज डोनेशन बाय द विलेजर्स फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स,
गांव के लोगों द्वारा डोनेशंस दी जाती हैं। कुछ समुदाय संबंधित प्रोग्राम जो कि विलेज के विकास के लिए जो किए जाते हैं, उनकी डोनेशन कौन देते थे? गांव वाले। सो दीज आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट न्याय पंचायत। न्याय पंचायत इज़ अ लोकल कोर्ट। न्याय पंचायत जो है वो एक लोकल कोर्ट है। इट सेटल्स माइनर डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स का मतलब है विवाद। एंड डिस्पेंसेस। डिस्पेंसेस का मतलब है बांटना। जस्टिस का मतलब है न्याय। इट सेटल्स माइनर डिस्प्यूट्स। जो बहुत छोटे छोटे विवाद होते हैं गाँवों में, उनको उनके अंदर जो न्याय है उसको बांटने का काम करती है। देयर इज़ अ न्याय पंचायत फॉर एवरी ग्राम पंचायत। एक न्याय पंचायत बनाई गई है हर एक ग्राम पंचायत के लिए। एरिया और अ ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत एरिया। हर एक क्षेत्र के लिए एक न्याय पंचायत हर एक ग्राम पंचायत के लिए बनाई गई है। और अ ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत या फिर एक ग्राम पंचायत का समूह जो कि एक क्षेत्र को देखता है, उसके लिए एक न्याय पंचायत नियुक्त की जाती है। न्याय पंचायत रेंडर्स क्विक जस्टिस टू विलेजर्स। जो न्याय पंचायत है वो बहुत जल्दी से न्याय देती है गांव वालों को। हाउएवर इट कैन नॉट सेंड अ पर्सन टू जेल। हालांकि ये किसी भी आदमी को जेल नहीं भेजती। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ब्लॉक लेवल, यानी कि पंचायत समिति के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट टीयर ऑफ गवर्नेंस। शासन प्रणाली में जो अगला टीयर है वो किसका है? पंचायत समिति का। ये ब्लॉक समिति और पंचायत समिति हैज़ मैनी ग्राम पंचायत्स। एक ब्लॉक समिति में या फिर एक पंचायत समिति में बहुत सारी ग्राम पंचायत होती हैं अंडर इट्स सुपरविज़न, जो कि उसकी देख रेख में होती हैं। एंड ऑल्सो हैज़ अ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और इसमें एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO भी होता है टू सुपरवाइज द डेवलपमेंट्स इन द विलेजेस, जो निगरानी करता है, सुपरवाइज करता है जब किसके अंदर? गाँवों के विकास के अंदर। द BDO इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। सरकार के द्वारा जो BDO है उसको, जो कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, उसको नियुक्त किया जाता है। द पंचायत समितिज फंक्शंस इंक्लूड। अब पंचायत समिति के जो कार्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सो दीज इंक्लूड टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत विद इन द ब्लॉक। जो ग्राम पंचायत का कार्य है उसकी निगरानी करना विद इन अ ब्लॉक के अंदर। टू इम्प्लीमेंट प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री एंड फिशरी। जो प्लान्स हैं उनको अंजाम देना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कि खेती के विकास हेतु जो भी प्लान्स हैं उनको अंजाम देना। लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स, जो बीज हैं उनका बंटवारा या उनको बांटना। एंड फर्टिलाइज़र्स, जो खाद हैं उसको बांटने का काम। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। पोल्ट्री, मुर्गी पालन। एंड फिशरी, मछली पकड़ना। सो
इनके अंदर जितने भी प्लान्स हैं, इन सभी के विकास के अंदर जितने भी प्लान्स हैं उनको अंजाम देने का काम कौन करती है? पंचायत समिति। टू लुक आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने का पानी है उसकी देखरेख करना। कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ रोड्स, जो सड़कें हैं उनकी मरम्मत करवाना। सैनिटेशन, यानी कि स्वच्छता पर ध्यान देना। एजुकेशन, यानी कि शिक्षा पर ध्यान देना। एंड रूरल हेल्थ, जो ग्रामीण लोग हैं उनकी तंदुरुस्ती का ध्यान रखना। ये सभी को कौन देखता है? पंचायत समिति। टू प्रमोट स्मॉल स्केल, जो छोटे पैमाने पर जितने भी कुटीर उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना या उनको प्रमोट करना। एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का कार्य है उसके साथ में कोऑर्डिनेट करना, उसके साथ में जुड़ा रहना। एंड द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसकी वर्किंग के साथ जुड़े रहने का काम कौन करती है? पंचायत समिति। सो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये जो वीडियो है ये समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।